Dear friends, today we are going to start with the vector addition in machine learning. मशीन लर्निंग के अंदर वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं और इसका क्या यूज होता है मशीन लर्निंग के अंदर वेक्टर एडिशन का, इसको हम जानते हैं। वेक्टर एडिशन यूँ तो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने दो वेक्टर लिया u एंड v और u और v के एलिमेंट हो गए u1 u2 से लेकर के un तक। ये u का एलिमेंट हो गया और v का एलिमेंट हो गया v1 v2 से लेकर के vn तक। ओके, अब इन दोनों को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, un प्लस v1 u2 प्लस v2 एंड un प्लस v1, इस तरीके से मैं एलिमेंट वाइज इसमें एडिशन कर दूंगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, वेक्टर एडिशन कंबाइन टू वेक्टर्स कंपोनेंट वाइज। ओके, जैसे एक वेक्टर का कंपोनेंट मैंने ये लिया, दूसरे का ये लिया, फिर दूसरे वेक्टर का u2 लिया, फिर दूसरे वेक्टर का मैंने v2 लिया। तो यहाँ पे कंपोनेंट वाइज क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ओके, सो इट इज कॉमनली यूज्ड इन मशीन लर्निंग फॉर ग्रेडियंट अपडेट्स और ज्योमेट्रिक वेक्टर ऑपरेशन। ओके, सो मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग ग्रेडियंट अपडेट्स कब करते हैं, क्या आपको ये पता है? जब हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेनिंग देते हैं तो उस समय मॉडल हमारा कुछ एरर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब उस एरर को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग बैक प्रोपोगेशन करते हैं। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन करते हैं। बैक प्रोपोगेशन करते समय हमें क्या करना पड़ता है, वेट्स को अपडेट करना होता है और लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होता है। तो उस समय हम लोग वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लीजिए। इफ़ u बराबर 1 2 एंड v इक्वल टू 3 4, तो यहाँ पे u एंड v के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट वाइज यहाँ पे एडिशन होगा, यानी 1 + 3 4 एंड 2 + 4 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन देखें तो जो पाइथन की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है मशीन लर्निंग के अंदर वो होती है numpy। ओके, सो आई विल import numpy लाइब्रेरी एज np क्या है, एलियास नेम है। ओके, and I will create two vectors u and v. u equal to np dot array, this is one vector, and v equal to np dot array, this is second vector. Now I will do the addition of both vectors. Okay, so by writing this code and running this code in Google Colab environment or Python notebook, you will get the same result. Okay, so this is how we do vector addition in machine learning. And what is use of vector addition in machine learning, I have already told you that while we do back propagation, at that time we have to do uh, calculate the gradients. For that purpose we use vector addition. Now scalar multiplication of vector. What is the role of scalar multiplication of vector? वेक्टर होता क्या है ये आपने देखा अभी, एंड स्केलर होता क्या है उसको समझते हैं। स्केलर कोई भी एक न्यूमेरिकल डिजिट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे अल्फा एंड वी, स्केलर में डायमेंशन नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, और वेक्टर में डायमेंशन और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ओके, हमारे मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर जितने भी डेटा होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्मेट में करते हैं, वेक्टर के फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अल्फा हमारा क्या है, स्केलर है, और वी हमारा वेक्टर है। नाउ आई विल मल्टीप्लाई अल्फा विद वेक्टर वी एंड आई विल गेट द रिजल्ट हियर। ओके, सो आई विल डू मल्टीप्लाई स्केलर इन ईच एलिमेंट ऑफ द वेक्टर। ओके, सो यहाँ पे अल्फा इंटू वी वन, अल्फा इंटू वी टू, अल्फा इंटू वी एन, इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट आया। वी कैन डू scalar multiplication in vector. Now where we use scalar multiplication in vector? So scalar multiplication scales each component of vector. Okay, यहाँ पे देखिए इसमें हम वेक्टर के कंपोनेंट में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, स्केलिंग के लिए कर रहे हैं, by the same scalar. Okay, it is used in scaling gradient or controlling vector magnitude. Okay, तो आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि जब हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन कर जाते हैं, उससे पहले हमें डेटा का क्या करना पड़ता है, स्केलिंग करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। ओके, तो उस डेटा को स्केल करने के लिए हमें स्केलर की आवश्यकता होती है। ओके, अगर हमारा डेटा स्केल्ड रहेगा, नॉर्मलाइज रहेगा, एरर फ्री रहेगा, तो जब हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे तो उसमें एरर कम से कम आएगी। ओके,
और एरर ना के बराबर भी आ सकती है अगर अच्छे से मॉडल को ट्रेन कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिए हमारा एक स्केलर है अल्फा और वेक्टर है हमारा वी। ओके, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू वी हर एक वेक्टर के एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। अल्फा हमारा 3 है और वी हमारा वेक्टर जो है 2 और -1, इसके दो एलिमेंट हैं। हर एक एलिमेंट में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो वाई वी यूज स्केलर इन मशीन लर्निंग? Because we have to scale our data, we have to scale our gradient. That's why we use scalar in machine learning. Okay, now you will see the implementation, how we will do Python implementation of scalar in machine learning. Okay, सो कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना होता है तो हम लोग कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं? नमपाई। नमपाई का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूमेरिकल पाइथन। अगर हमें मशीन लर्निंग के अंदर पाइथन के अंदर कोई कैलकुलेशन करना है, न्यूमेरिकल टीट का कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग नमपाई लाइब्रेरी से वो करवाएंगे। ठीक है, नमपाई को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब आपका स्केलर क्या है? अल्फा इक्वल टू 3। हमने एक स्केलर अल्फा लिया, अल्फा इक्वल टू 3, और हमने एक वेक्टर लिया जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे np डॉट अरे। ओके, तो यहाँ पे हमने वेक्टर के दोनों एलिमेंट डाल दिए। अब हमको करना क्या है? हमें अपने स्केलर से वेक्टर मल्टीप्लाई करवाना है। तो नाउ आई विल डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ my scalar into vector by writing this equation. Okay, when you will run this command in your Google Colab or Python notebook, then you will get the same result which we have calculated manually. अब आते हैं भाई डॉट प्रोडक्ट पे। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है और डॉट प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन होता है मशीन लर्निंग के अंदर, क्या महत्व होता है डॉट प्रोडक्ट का। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यू हमारा एक वेक्टर है, वी दूसरा वेक्टर है। ओके, और u और v में वेक्टर के एलिमेंट भी होंगे। तो मान लीजिए वेक्टर में n एलिमेंट है। ओके, और अब चूंकि हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पे सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एंड यू आई वी आई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो वेक्टर के एलिमेंट है वो 1 इक्वल टू n है, मतलब n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे दोनों वेक्टर्स में। ओके, तो यहाँ पे देखिए यू आई वी आई आई इक्वल टू 1 to n, यानी कि u1 v1 प्लस u2 v2। यहाँ सिग्मा है, सिग्मा मतलब क्या हुआ? समेशन करना है। ओके, जोड़ना है। तो u1 v1 प्लस u2 v2 से लेकर के un vn तक हम लोग इसका एडिशन लिखेंगे। सो डॉट प्रोडक्ट को कुछ लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन ऑफ द टू वेक्टर्स। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट्स ए स्केलर। अब इसका जो रिजल्ट आता है ना डॉट प्रोडक्ट का, वो स्केलर आता है। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट ए स्केलर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर onto अदर। ओके, इट इज वाइडली यूज्ड इन मशीन लर्निंग फॉर सिमिलरिटी मेजर्स और लीनियर ऑपरेशन। ओके, तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सिमिलरिटी मेजर्स या लीनियर ऑपरेशंस करते समय हम लोग मशीन लर्निंग में वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा दो वेक्टर है u एंड v। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। u में हमने एलिमेंट लिया 1 and 2 और v में हमने एलिमेंट लिया 3 and 4। अब इन दोनों को हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? आपने देखा था कि यू आई वी आई का कैसे करते थे? u1 v1 प्लस u2 v2, यानी कि पहला एलिमेंट इसका उठाइए, पहला एलिमेंट इसका उठाइए। ठीक है, यानी कि 1 इंटू 3। अब दूसरा एलिमेंट इसका उठाइए, दूसरा एलिमेंट इसका उठाइए, यानी 2 इंटू 4। तो इन दोनों को समेशन कर देंगे तो 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स के अंदर वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब इसका पाइथन में कोडिंग देख लो, ये तो और भी आसान है। इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी वो करना है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है। तो आपने पहला वेक्टर ये बनाया यूपी इक्वल टू एनपी डॉट अरे, और दूसरा वेक्टर आपने ये बनाया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल के कैलकुलेशन है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर में इनका यूज कहाँ पे होता है। ये जानना बहुत जरूरी होता है मशीन लर्निंग के अंदर। ओके, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मशीन लर्निंग के अंदर मैथमेटिक्स में पीएचडी होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कौन से कॉन्सेप्ट में कौन सा मैथमेटिकल रूल यूज हो रहा है उसको आप जानिए। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं?
तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट था तो हमने डॉट लिखा था, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्रॉस लिखा है। तो u एक वेक्टर है, v एक वेक्टर है, इन दोनों का हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ओके, सो u एक वेक्टर है, उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये u वेक्टर है, इसके एलिमेंट है यहाँ पे कौन कौन से, u1 u2 से लेकर un तक, लेकिन यहाँ पे u3 है। और v एक वेक्टर है, उसके कौन कौन से एलिमेंट है, v एक वेक्टर है, v इक्वल टू, तो v1 हो गया, v2 हो गया, v3 हो गया। अब हमें करना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ये i j k ये जो कॉलम्स हैं इसको बता रहा है। ओके, सो द क्रॉस प्रोडक्ट जनरेट्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू, देखिए क्या हो रहा है, द क्रॉस प्रोडक्ट जनरेट ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू इनपुट वेक्टर्स इन 3D स्पेस। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या जनरेट होता है, द क्रॉस प्रोडक्ट जनरेट्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू इनपुट वेक्टर्स इन 3D स्पेस। ओके, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में करते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है, एक वेक्टर जनरेट होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स इन 3D स्पेस। अब ये यूज कहाँ होता है, इट इज यूज्ड फिजिक्स एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड फिजिक्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। सो u इक्वल टू 100 एंड v इक्वल टू 010, ये दोनों वेक्टर दिए हुए हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, ये देखिए 001, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज प्रोवाइड द परपेंडिकुलर of the both vectors. Okay, the cross product generate a vector perpendicular to two input vectors in 3D space. Okay, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए, import numpy as np। numpy को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब u इक्वल टू एन पी डाटा रे 100 एंड आपका दूसरा वेक्टर क्या है, एन पी डाटा रे 010। इनका रिजल्ट दिया हमने, तो एन पी डॉट क्रॉस करके इनका हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नॉर्म्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इत्यादि जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।